हमारे साथ हमारे संवाददाता रेवेंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं। रेवेंद्र, आज पूरे दिन क्या क्या खबरें सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? अगर बात करें पूरे प्रदेश में और पूरे जिले जिले में जो जिस प्रदेश की जो सुर्खियों में रहने वाली खबरें हैं, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कल जिस प्रकार भेंट मुलाकात रायपुर के उत्तर विधानसभा में था, तो आज वैसे ही उनका कार्यक्रम बिजी शेड्यूल रहने वाला है। बहुत प्रमुख जगह जाने में सिलसिलेवार आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सीएम भूपेश बघेल जी का आज का क्या दौरा रहेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 8:30 बजे पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर हेलीकॉप्टर द्वारा 8:50 में पुलिस अकादमी ग्राउंड हेलीकॉप्टर से हेलीपैड चंदखुरी पहुंचेंगे, जहां पर वो एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। वहां नेताजी सुभाष बोस राज्य पुलिस अकादमी परेड ग्राउंड में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में शामिल होंगे। वहां उप निरीक्षक और बुनियादी प्रशिक्षण के 12वें दीक्षांत परेड समारोह में होगा, जो सुबह 9 से 10:30 बजे तक किया जाएगा। उसके बाद वो 9:30 बजे एक बार फिर 10:30 बजे एक बार फिर हेलीकॉप्टर से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने जाएंगे, जहां पर अनेक छात्रों का सम्मान किया जाएगा और 62 छात्रों का स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, दीक्षांत समारोह पिछले 7 वर्षों में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय पे नहीं हो रहा था, लेकिन इस साल यह आयोजित किया गया। काफी छात्राओं में इसमें खुशी की लहर है और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि वहां पर कुछ नई चीजों के बारे में बात कर सकते हैं सीएम भूपेश बघेल, और इस नई शिक्षा नीति के बारे में भी कुछ नया चीज दे सकते हैं। अन्य खबरों की बात करें, जो राजधानी में राजनीतिक गर्मियों का दौर और जिस प्रकार जो राजनीतिक बातों बयानबाजी हो रही है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी रायपुर में अभी यूथ कांग्रेस की कल बैठक की गई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने आगामी रणनीति 2024 के रणनीति को लेते हुए अपने कार्यकर्ताओं को और अपने पदाधिकारियों को मोटिवेट किया कि किस प्रकार आगामी चुनाव में जिस प्रकार कार्य करना है, बूथों के लेके वार्डों में स्थिति और विधानसभा में जो मुख्य विधानसभा है जिसकी कार्यशीला और जो कमजोर जो वार्ड पड़ रहे हैं, जो कमजोर विधानसभा पड़ रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस करना है और साथ ही साथ उन कार्यकर्ताओं पर भी नजर रखना है जो काम से जी चुरा रहे हैं और जिस प्रकार कामों लेके नजरअंदाज किया जा रहा है, जो पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। अन्य राजनीतिक खबरों की बात करें, राजधानी रायपुर में कल बड़ा एक चीज हुआ, जिसमें भाजपा के द्वारा नेताओं द्वारा हेट स्पीच के मामले में थाने से उन्हें जवाब देने के लिए बुलाया गया था। सिविल लाइन थाने का मामला था, जिसमें सिविल लाइन थाना जाकर उन्हें जवाब देना था, लेकिन बल्कि बजाय भाजपा के नेताओं द्वारा कांग्रेस के नेताओं ने पर आरोप लगाया है कि उनके तरफ से हेट स्पीच गई बयानबाजी की गई है और उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला, धनंजय सिंह ठाकुर, कवासी लकमा, मोहन मरकाम के ऊपर शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने भी राज्यपाल के अलावा और छत्तीसगढ़ प्रदेश के बड़े नेताओं के अलावा उनके हेट स्पीच दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक राजनीतिक सरगर्मी है कि एक पक्ष आरोप लगा रहा है तो दूसरा पक्ष भी आरोप लगा रहा है। ऐसे में काफी गहमागहमी का माहौल रहा। पूरे कार्यकर्ता उनके प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में थाना पहुंचे थे, थाने का भी घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। दूसरे में बात करेंगे तो आरक्षण मामले में लेकर जिस प्रकार सियासी उबाल हो रहा है, उसे छात्रों में काफी परेशानी देखी जा रही है। जितने भी प्रथम वर्ष के बीए और बीकॉम और जो अन्य सब्जेक्ट के छात्र हैं, उसमें प्रवेश के समय और उनकी जो वैकेंसियां निकलने वाली है, उसमें काफी दिक्कत है, क्योंकि वो सब वैकेंसियां रुकी हुई है, किसी का ज्यादा कुछ हो पा नहीं रहा है। वैकेंसियों के नाम पे छात्रों में काफी एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। अन्य जगहों पर भी विरोध किए जा रहे हैं आरक्षण को, क्योंकि आरक्षण का सॉर्ट आउट मुद्दा जो होना चाहिए था प्रदेश में, चाहे वो मुख्यमंत्री निकाले, लेकिन मुख्यमंत्री से बात किया है तो वो आरोप सीधा केंद्र पे लगा देते हैं कि केंद्र का मसला और केंद्र ही इस मसले को दूर करेगा। लेकिन इसमें भाजपा भी लगातार आरोप लगाती है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार विफल का काम कर रही है। इस प्रकार का आरोप भाजपा लगा रही है। जुबानी जंग की बात करें तो जिस प्रकार भूपेश बघेल ने एक बयान दिया था कि डॉक्टर रमन सिंह और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा को कहीं चेहरा नहीं मिलने वाला, ना ही जनता भाजपा को पसंद करेगी। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी कहा कि अगर भविष्य भाजपा की सरकार अगर छत्तीसगढ़ में बनती है तो पूरे प्रदेश में बुलडोजर राज चलेगा। जिस प्रकार यूपी में बुलडोजर राज चल रहा है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी अपराधियों पर बुलडोजर राज करेगा। अपराधी दृष्टिकोण से बात करें तो ब्रिजमोहन अग्रवाल ने भी यूपी के तर्ज में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूपी में अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपराधियों के ऊपर हौसले बुलंद है। ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस प्रकार अपराध का ग्राफ जिस प्रकार बढ़ रहा है, उसको लेकर ब्रिजमोहन अग्रवाल ने काफी आरोप और प्रत्यारोप कांग्रेस सरकार पर लगाए हैं। बात करेंगे दूसरे अन्य चीजों में, रोजगारी भत्ते को लेकर अभी तक 74,000 भर्तियां 74,000 आवेदन आए हैं, जिसमें केवल 17,000 को 17% को ही फीसदी किया गया है। लेकिन अन्य जगहों की बात करें तो बेरोजगारी भत्ते के लिए जो होल्ड लगी थी पंजीयन कार्यालय में, लेकिन उसमें कुछ नियम और कुछ शर्तें, तो लगभग 74,000 के आसपास आवेदन आए, जिसको देख कर ही 17% को फीसदी किया गया है। दूसरी अगर तीसरी बड़ी खबरों की बात करें तो कोरोना के अपडेट को लेकर मैं आपको चौंकाने वाली खबरें देना चाहता हूँ। प्रदेश में लगभग 400-450 से ऊपर ज्यादा कोविड के केस आए। कल की अगर आंकड़े की बात करें तो 135 केस पूरे प्रदेश में आए थे, जिसमें केवल 11 केस रायपुर में आए थे। लेकिन आज वही की बात करें
4 गुना केस बढ़ा है, जहां पर 53 रायपुर में आए हैं और पूरे प्रदेश में लगभग 450 से ज्यादा के केसेस आए हैं। ऐसे में संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट किया और आज हो सकता है टी एस सिंहदेव जी एक बड़ी बैठक लेंगे, जिसमें कोविड को लेकर, स्वास्थ्य विभाग को लेकर और अन्य आला अधिकारी जो मौजूद रहेंगे, वो कोविड के जो भी नियम है उसको और कड़ी करने के लिए प्रावधान पर नए कुछ विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में जिस प्रकार हालात खराब हो रहे हैं, उसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मास्क पहनने की सलाह दी। भीड़ भाड़ वाले एरिया में अगर आप जाते हैं तो मास्क का निरंतर उपयोग करें और कम दूरी बनाकर रखें, क्योंकि जितना दूरी बनाकर रखें, जितने भी लोग संक्रमित हो रहे हैं वो ऐसे सर्दी खांसी जुकाम के माध्यम से ही हो रहे हैं, एक लगातार वायरस फैल रहा है। तो राजधानी रायपुर में अगर आपराधिक दृष्टिकोण से बात करें तो जिस प्रकार एक नाम आया था संजीव मिश्रा का, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आज बीच में आजाद जनता पार्टी को भी उन्होंने काफी समर्थन किया था। अनियमित कर्मचारियों के साथ भी यह लगातार मोर्चा में रहे, जो सरकार के अलग एक भावनात्मक बातों को लोग खुले मंच में रखते थे। लेकिन उनके बारे में एक जानकारी सामने आई है कि पुलिस ने उन्हें सिविल लाइन थाने से अरेस्ट किया है, जिसमें उन पर आरोप लगाया है कि वो ठगी के मामले में लगभग एक महिला से, जो शंकर नगर की निवासी थी रितु सोनी, उनसे 16 लाख रुपए की ठगी की है, जिसको लेके वो काफी दिन से बाहर चल थे और दुर्ग से उन्हें गिरफ्तार कर गया और सिविल लाइन थाना लाया गया। काफी पूछताछ के बाद उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो पूर्व एक पुलिस अधिकारी पुलिस कांस्टेबल थे, जिन्हें 2018 में निलंबित कर दिया था और वो वहां से भागे भागे फिर रहे थे। लेकिन ऐसे में जिस प्रकार उन पर आरोप लगा था और उनकी पार्टी की जो छवि खराब हुई है, उसमें अनियमित कर्मचारियों में काफी आक्रोश दिखा गया है कि गलत नेतृत्व के साथ में वो चल रहे थे, जिसका परिणाम आज उन्हें जेल में जाकर देना पड़ा। अन्य दूसरी खबरों की बात करें, जिस प्रकार मौसम को देखे, जिस प्रकार अभी गर्मी बढ़ी हुई है रायपुर में, पूरे प्रदेश का तापमान जो बढ़ रहा है, लू के होने के चांसेस संभावना ज्यादा है, क्योंकि जो डिग्रियों की बात करें, 43 डिग्री का तापमान रायपुर में सार्वजनिक मापा गया और अभी लगातार 42 से 43 डिग्री का पारा रायपुर में चल रहा है। ऐसे में लू का खतरा बना हुआ है और लगातार डिहाइड्रेट से तबियत वगैरह ज्यादा खराब हो रही है। कोरोना का संक्रमण ऑलरेडी फैला हुआ है, तो देखते हुए जिस प्रकार लू का संभावना और बढ़ा है, तो लोगों को देखकर अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता का विषय है। और खासकर जो गर्मी का जो प्रकोप अभी प्रचंड जो चल रहा है, लगातार गर्मी बढ़ रही है, उसको देखते हुए मौसम विभाग ने भी जानकारी दी है कि अभी कुछ महीने और गर्मी का असर ज्यादा बढ़ेगा। जी धन्यवाद रविंद्र, तमाम जानकारियों के लिए। आपको बताना चाहेंगे कि सीएम बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। आरक्षण के संशोधित प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है सीएम बघेल ने पीएम मोदी से। वहीं सीएम बघेल आज चंद्रखुरी में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। कोरोना को लेकर अपडेट देते हैं तो कोरोना के आज 53 नए मामले रायपुर में, तो पूरे प्रदेश में 450 नए मामले सामने आए।